दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आज दो ट्रेनें आई और हम बता दें, पहली ट्रेन जब कोटा से 1200 छात्रों को लेकर के आई तो दरभंगा पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से खराब मौसम के बावजूद तेज बारिश के बीच सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन एवं जांच के लिए एमएलएसएम कॉलेज भेजा। वहां से 1 बजे तक सभी छात्र छात्राओं को उन गाड़ियों से उनके घर भेज दिया गया। इसके बाद दूसरे शिफ्ट में जब 4 बजे के आसपास त्रिशूल केरल से जब 1200 मजदूरों को लेकर के दरभंगा पहुंची तो रेलवे प्रशासन, पुलिस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर पूरी तरह लोगों के पहले हाथ पर मुहर मारी, पहले थर्मल चेकिंग की गई, उसके बाद उन लोगों को सैनिटाइज किया गया। यहां तक कि आने वाले हर एक व्यक्ति के शरीर के साथ उनके सामानों को सैनिटाइजिंग मशीन के साथ सैनिटाइज किया गया। उसके बाद जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे उस रास्ते को भी सैनिटाइज किया गया। देखिए, बड़ी संख्या में इन लोगों के हाथ में एक मिनरल वाटर और नाश्ता का पैकेट दिया गया। ये सभी जो मजदूर आए थे इन सभी को कागजात देने के बाद सभी के नाम नोट किए गए। सभी के हाथ में ये टिकट था और हम इस टिकट के विषय में बता दें, जैसा इन लोगों का कहना था कि ये त्रिशूल जहां से आए थे उस पंचायत में वहां के जो प्रशासन के आदमी थे और वहां के एक प्रतिनिधि ने 1,000 रुपया लिया। पहले इन लोगों की जांच की, जांच के बाद कागज बनाए, उसके बाद 1,000 रुपया लिया, फिर इन लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचाया जहां से उन लोगों को दरभंगा लाया गया। इन लोगों का कहना था इन लोगों से 1,000 रुपए लिए गए। 3 दिनों में इन लोगों को 3 तारीख को ये लोग चले थे और 5 तारीख की शाम में पहुंचे। 3 दिन में इन लोगों को ट्रेन में 3 वक्त का ही खाना मिला। हालांकि इन लोगों को जो खाना भी दिया गया उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। 1 बिस्किट और 2 कच्चा केला दिया गया। तो इन सब परेशानियों के बीच जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो दरभंगा डीएम और एसएसपी ने पहले से ही रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर और नगर निगम के साथ मिलकर यहां के आने वाले तमाम मजदूरों के लिए व्यापक व्यवस्था की थी। बता दें, सबसे पहले जैसे लोग ट्रेन से उतरे इन लोगों की थर्मल चेकिंग की गई, इन लोगों के हाथ पर मुहर लगाए गए, इन लोगों के सैनिटाइज किया गया। जब स्टेशन से बाहर निकले तो मिनरल वाटर और इन लोगों को नाश्ता दिया गया। इसके बाद सभी को बसों में बिठा करके इन लोगों को एमएलएसएम कॉलेज लाया गया। वहां से सभी का जांच करने के बाद, कागजात देने के बाद इन लोगों को बाहर भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। बता दें कि कई जिलों से भी बस आई थी और दरभंगा के भी 50 बस थी। कई ऐसे थे जो मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, अन्य जिलों के लिए थी। सभी को यहीं से रवाना किया गया। हम बता दें कि ये जो स्टेशन है नॉर्थ बिहार का, दरभंगा को स्टेशन माना गया और इसी के तहत इन लोगों को जांच के बाद इन लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन उतरते ही जो पुलिस थी इन सबों के एक एक व्यक्ति के टेलीफोन नंबर, नाम और एड्रेस नोट करने लगी। इन सभी के नाम, एड्रेस नोट करने के बाद इन सभी को एक एक करके स्टेशन से बाहर निकाला गया। इस दरमियान पुलिस के जवान पूरी तरह तैनात थे। दरभंगा में सभी चौक चौराहों पर पुलिस की जो व्यवस्था थी वो उन सभी पुलिस कर्मियों को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगा दिया गया था ताकि बाहर से आने वाले लोगों को सही सलामत पूरी सुरक्षा के साथ उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए या उनके अपने जिले भेजी जाए। लेकिन कई बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये लोग जो आए हैं इन लोगों के पास सामान इतने अधिक थी कि अगर कहें तो आधा गाड़ी उनके सामानों से ही भर चुके थे। कई लोग अपने बच्चे, पत्नी सभी के साथ आ रहे थे। इस समय एक बड़ी मुसीबत और चैलेंज थी पुलिस और प्रशासन के लिए। हालांकि इन सभी व्यक्तियों को रेलवे स्टेशन के बाहर कतारबद्ध खड़ा किया गया था। एक एक करके बस आ रही थी, सभी बस में सवार हो रहे थे। इन लोगों को सबसे पहले एमएलएसएम कॉलेज ले जाया गया। उसके बाद इन लोगों को जांच करने के बाद इनको अपने गृह जिला भेजा गया। हम कहें यह प्रक्रिया रात 8 बजे तक चली। 8 बजे तक बाहर से आने वाले, बाहर के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सबको भेजा गया। हालांकि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 22 मार्च के बाद जो गए हैं और वो लॉकडाउन में फंसे हैं उन्हीं लोगों को लाया जाएगा।
1200 मजदूरों को आज दरभंगा लाया गया। हालांकि दरभंगा में बने 5 क्वारंटाइन सेंटर में उन लोगों को रखा गया है, उन लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है, उन लोगों को कपड़ा के साथ हर एक वस्तु, चप्पल, लुंगी, तौलिया, साबुन के साथ सारी व्यवस्था की गई। लेकिन जरा सोचिए, ये लोग जो वहां से आए हैं यहां भी रोना रो रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा। जो बच्चे और परिवार के साथ आ रहे हैं, महिलाओं के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, जरा इनकी सोचिए, ये लोग किस तरह उस क्वारंटाइन सेंटर में एक चौकी पर रहेंगे। बच्चों के साथ 21 दिन उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रहना है। क्या ये लोग रह पाएंगे? इन लोगों की कितनी मजबूरी होगी, इन लोगों की कितनी परेशानियां होगी। सरकार ने इन लोगों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इन लोगों को इससे कितना लाभ होगा और इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग अपने घर में या क्वारंटाइन सेंटर पर ही ये संक्रमण नहीं फैलाएंगे? क्योंकि अब जो संक्रमण फैलने की है आशंका है वो अधिक हो गई है, जैसा कि डीएम और एसएसपी ने भी इस बात की आशंका जाहिर की है। आने वाले इतने लोगों में इस बात की गारंटी नहीं है कि कौन संक्रमित है, और हो सकता है कि अभी नहीं तो 10 दिन के बाद ही ये लोग संक्रमित अगर हो जाते हैं। तो दरभंगा के मेयर जो दरभंगा के मेयर है वैजयंती देवी खेरिया, उन्होंने सबों को मास्क बांटा और सैनिटाइजर भी दिए। इसके बाद लौटते समय सभी को पूरी तरह इंस्ट्रक्शन दिया गया है पुलिस के द्वारा कि आप लोग जहां भी रहेंगे पूरी तरह अनुशासन में रहेंगे। सबसे पहले जहां क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे आप अपने सामानों को रख देंगे, उसके बाद वहां से जो आपको पहनने का सामान मिले, इस्तेमाल करने का जो वस्तु दिया जाए उसी वस्तु का आप उपयोग करेंगे। हम बता दें कि इस तरह दरभंगा जिला प्रशासन ने जो 57 क्वारंटाइन सेंटर पूरे जिले में बनाया गया है, डीएम ने इससे पहले मॉनिटरिंग करते हुए निरीक्षण किया सभी जगहों पर और सभी को यह आदेश भी दिया। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि सीपीएम और सीपीआई के कार्यकर्ता नेताओं ने अनशन किया है। उन लोगों का कहना था कि सरकार इन मजदूरों के हित के लिए सोचे, बाहर जो फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। इसे लेकर के आज सीपीआई के राजीव चौधरी और सीपीएम के ललन चौधरी श्याम भारती ने भी अपने अपने केंद्र पर आज धरना प्रदर्शन करते हुए पूरी तरह सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सरकार तक संदेश दिया कि वो मजदूरों को वापस लें, और जितने मजदूर आए हैं उनकी समस्या भी अब समझनी होगी। तो हम बता दें दरभंगा बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। बाहर से आने वाले लोगों के संक्रमण से दरभंगा के लोगों में खौफ है। इतने लोगों के आने के बाद दरभंगा के आम जनता जो अभी तक सुरक्षित थी, क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए मिथिला मैसेज का हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जन मजदूर लोग, उन लोग को यहाँ लाया गया है, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनको अच्छा से लाया गया है और हम लोग नगर निगम की तरफ से यहाँ सफाई और सैनिटाइजर का जो व्यवस्था किया गया उसको हम देखने आए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन और मीडिया का अधिकारी हमारे भाई बंधु सब साथ दे रहे हैं, जिला अधिकारी साथ दे रहे हैं। हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। महामारी जो फैल रही है कोरोना वायरस, इसमें हम लोग सब मिल कर रहें घर में और लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें और मास्क लगा के रहें। इसीलिए हम सबको मास्क भी दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के रहें और सुरक्षित रहें। त्रिशूल से आ रहे हैं, जाना है मोतिहारी जिला। क्या करते थे वहाँ? काम करते थे टाटा कंपनी में। अच्छा, तो ट्रेन में जब आप आ रहे हैं आपसे कोई किराया भी लिया गया है? हम लोग से पंचायत में 1,000 रुपया लिया गया है। किस नाम पर? नहीं गया कि किस नाम पर ले रहे हैं, बस 1,000 रुपया बोले। हम लोग 1,000 रुपया दिए एक आदमी का। और कोई परेशानी भी हुई है ट्रेन में? परेशानी कुछ नहीं हुआ है, मगर इतना दिन में 2-3 टाइम खाना मिला है बस। कितने दिन की यात्रा थी आपकी ये? अभी हम लोग का इधर 3 दिन हो गया आए हुए। 3 दिन में बस 3 बार खाना मिला 3 है? बार मिला है। नाश्ता वगैरह? नाश्ता आज सुबह मिला है। अच्छा, ट्रेन में आने के लिए किससे संपर्क किए थे वहाँ पर? वहाँ से हम पंचायत में संपर्क किए थे। उसके बाद क्या क्या करना पड़ा? फिर पंचायत में वो टेस्ट कराए, फिर थाना आया था, फिर पंचायत में बुला कर ले गया। तो एक पुलिस और एक पंचायत का आदमी हम लोग को ले गया त्रिशूल स्टेशन पे, वो गाड़ी पकड़ाया। पैसा वहीं लिया आपको? हाँ, पंचायत में पैसा लिया। जिधर हम लोग का टेस्ट किया
वो कागज बनाया, ओके किया, वहीं लिया पैसा। कोई तकलीफ लग रही है आपको? अभी तो कोई तकलीफ नहीं है, बस अभी खाना नहीं खाए, यही तकलीफ है। कितने बजे आपको नाश्ता मिला था? अभी सुबह 10 बजे मिला था नाश्ता। तो एक मिक्सचर मिला था, एक केक मिला था और 3-4 काचा हुआ केला मिला था। काचा, पका हुआ नहीं केला था, कुछ बताया गया है काचा कि केला था। कुछ बताया गया है कैसे जाना है यहाँ से फिर आपको घर पे, कैसे क्या? अभी तो हमें कुछ बताया नहीं गया है कैसे जाना है, अभी मालूम नहीं है हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजन राम है। कहाँ से आए हैं, मतलब कहाँ जाएंगे? हम मोतिहारी जिला जाएंगे, थाना पहाड़पुर। ठीक। आप जो इस ट्रेन में चढ़ के आए हैं तो कुछ दिक्कत भी हुई है? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। खाने पीने वगैरह का मिला है सब सामान? सब ठीक मिला है, खाने पीने का सब व्यवस्था था। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग तिरछुल से आ रहे हैं, केरला स्टेट से। जाना कहाँ है? जाना है बेतिया, बेतिया से उधर जाना है जगदीशपुर। बेतिया के कितने लोग हैं आप? बेतिया का लमसम हम लोग एक कंपनी का 5-6 आदमी। कंपनी में काम करते हैं। रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था भी थी, मतलब क्या कैसे? अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है खाने पीने का। भाड़ा उड़ा भी लगा, ट्रेन में भाड़ा उड़ा? ट्रेन में भाड़ा भी लगा है? 1000 रुपया दिया है उधर में, जहाँ चेक इन किया है पंचायत में, गवर्नमेंट। आपको दिया है? नहीं, हम दिए हम लोग दिए हैं ना, अच्छा, आप लोग दिए जहाँ हैं। पे वो टेस्ट किया है ना, हाँ हाँ। पंचायत में कागज दिया बना के 1,000। दिया है, उधर में 1000 रुपये कम दिया है। मतलब त्रिशूर में आप लोग रेल का किराया पेमेंट करके आ रहे हैं? हाँ, 1000 रुपये कम नहीं दिया नहीं, है। त्रिशूल में परमिट करके नहीं है, जिधर से हम जिस पंचायत में वो जो काम करते तिरछुल थे में हम लोग रहते हैं ना, हाँ। उधर मेडिकल कॉलेज है, उधर में गया हम लोग, वो लोग कागज बनाया, चेक किया, उसके बाद 1000 रुपये एक आमदी दिया है। ट्रेन तो भाड़ा उसके लगा बाद- है या नहीं लगा आप लोग? वो उन लोग से मैं बात किया तो उन लोग बोल रहा था ये टिकट का ओनली पैसा। 1,000 दिया, उसी पे ट्रेन तो ये आप लोगों ने अपनी कंपनी को दिया है कि प्रशासन को दिया है? प्रशासन को दिया है। क्या नाम है आपका? मखून कुमार। किराया भी लगा है यहाँ आने का? 1000 रुपया लगा है। हम लोग तो पंचायत वाला बोला 1000 रुपया दो, टिकट लगेगा, नहीं तो इधर ही रहो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हम लोगों ने 1000 रुपया भुगतान किया। इधर आए और स्टेशन पर हम लोग को 1000 का वो टिकट मिला। हम लोग पैसा भुगतान पंचायत में किए थे और पैसा टिकट इधर मिला। अच्छा, कैसा लगा घर अपने राज्य जाकर के? अभी तो अच्छा लग रहा है। और क्या अच्छा लग रहा है, अभी बिहार में इधर आए हैं तो हम लोग को खाना मिला है। अभी सुबह से एक बिस्कुट केक खा के बैठे हैं हम लोग सभी कोई। क्या लग रहा था? अब क्या उम्मीद क्या है आप लोग बिहार आए हैं? क्या उम्मीद है, नीतीश सरकार हम लोग को अगर बैठाना होता तो पहले ही बैठा दिया होता। नहीं बैठाना तो अभी तक लाने से क्या फायदा उनको। यहाँ आपकी रोजी रोजगार की क्या व्यवस्था लग रही है? अब तो कल मोबाइल चला रहे थे, इसमें सुने नीतीश कुमार बोल रहे हैं क्या कि इधर रोजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर सब कोई अपने शौक से जाता है। हम लोग शौक से थोड़े जाते हैं इधर बाहर कमाने के लिए। नीतीश कुमार के पास काम है तो हम लोग को काम दो। काम करना चाहेंगे अपने हाँ, राज्य काम में? करना चाहेंगे। कल हम मोबाइल पर उनका भाषण सुने, बोल रहे थे कि इधर शौक से जाते हैं हम लोग, कोई शौक से जाते हैं इधर मरने के लिए। 4 दिन के बाद इतना खाना मिल रहा है हम लोग को। क्या लग शौक से नहीं जाते हैं बाहर काम करने के लिए। अब क्या आपको क्या अभी खुशी कितनी महसूस हो रही है घर आके? खुशी क्या महसूस हो रही है, अभी तो 20 दिन 14 दिन कहाँ रखेंगे ये जानते हैं, मगर अभी घर जाने के बाद पता चलेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ से आए हैं? चल रहा है जाना कहाँ है? बिहार। तो बेतिया। केरल से आ रहे हैं। ट्रेन में बहुत बुरा हाल हुआ, खाने का सुविधा नहीं है, कोई पानी का सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशानी हुआ। टिकट का क्या? हाँ, टिकट का 1000 रुपये लगा और वो भी न खाने का सुविधा, खाना भी मिला तो कुत्ते के खाने के लायक। इसी बस क्या मैंने क्या कहा कि वहाँ पैसा लिया गया? वो कुछ नहीं, टिकट का दाम बस। क्या करते हैं वहाँ? वहाँ स्टील फर्नीचर का काम। अब बिहार आके क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी आराम करेंगे। क्या उम्मीद है बिहार में आपको? क्या बिहार में क्या उम्मीद लगता है, रोजगार मिल पाएगा आपको? बिहार में ऐसा उम्मीदवार नहीं है, हमारी सरकार ऐसी कुछ नहीं है। हमारी सरकार इसलिए कुछ नहीं कर रही है इस बात पे। वहीं दूसरी तरफ बता दें मोहम्मद कि रजाउद्दीन नाम। सीपीएम और सीपीआई के कार्यकर्ता नेताओं ने अनशन किया है। उन लोगों का कहना था कि सरकार इन मजदूरों के हित के लिए सोचे, बाहर जो फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। इसे लेकर के आज सीपीआई के राजीव चौधरी और सीपीएम के ललन चौधरी श्याम भारती ने भी अपने अपने केंद्र पर आज धरना प्रदर्शन करते हुए पूरी तरह सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सरकार तक संदेश दिया कि वो मजदूरों को वापस दें और जितने मजदूर आए हैं उनकी समस्या भी अब समझनी होगी। तो हम बता दें
दरभंगा बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। बाहर से आने वाले लोगों के संक्रमण से दरभंगा के लोगों में खौफ है। इतने लोगों के आने के बाद दरभंगा के आम जनता जो अभी तक सुरक्षित थी, क्या वो सुरक्षित रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए मिथिला मैसेज का हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में भी हम लोग 10 बजे से धरना पर बैठे हुए हैं। दरभंगा में जिला मुख्यालय के अलावा अलीनगर में राम कुमार झा जी के नेतृत्व में, गंगा प्रसाद झा जी के नेतृत्व में और हयाघाट में मणिकांत जी के नेतृत्व में भी धरना 10 बजे से चल रहा है। आज हम लोग पूरे राज्य में इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विभिन्न वामपंथी संगठन के से जुड़े लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार के जितने भी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों का सुरक्षित घर वापसी और लॉकडाउन भत्ता 10-10 हज़ार रुपया प्रति माह देने की मांग को लेकर, जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको 20-20 लाख रुपया मुआवजा और उनके एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ साथ किसानों का इस लॉकडाउन और भारी बारिश से जो फसल क्षति हुआ है 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा, शिक्षकों के नेताओं से सम्मानजनक वार्ता कर और उनके हड़ताल अवधि की वेतन भुगतान और अनुशासनिक कार्रवाई जो उस पर की गई है उसकी वापसी सहित नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 10-10 हज़ार रुपया महीना सहित छात्र कोटा में, दिल्ली में या अन्य जगह फंसे हुए हैं, उन तमाम छात्रों की घर। वामपंथी पार्टी की ओर से आज धरना का आयोजन किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा जिला में इस धरना के आयोजन का नेतृत्व कर रही है और जो दरभंगा जिला में और पूरे बिहार में जो मजदूर आ रहे हैं उनकी समुचित व्यवस्था और जो बाहर हैं उनको सकुशल लाने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है। हम लोग मांग करते हैं जो उनको आप लाइए, क्योंकि आपने विदेश से 15 लाख लोगों को लाया जिसके लिए एक पैसा नहीं लिया, और जो मजदूर इस 5-6 हफ्ता से पशुवत जिंदगी काट रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं, खाने के लिए मुहताज हैं, आप उनसे पैसा वसूलने का काम किया है जो अमानवीय है। हम इसकी निंदा करते हैं।